अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुजात अली। बिलाशुबा इमरान खान इस वक्त मुल्क के मकबूल तरीन लीडर है। इमरान खान साहब, हम मानते हैं कि 3 सूबों में कम अज कम KPK, पंजाब और सिंध में आपकी मकबूलियत इस वक्त उरूज पर है। हम मानते हैं कि दीगर सियासी जमातें मिलकर भी आपको इंतखाबात में शिकस्त नहीं दे पा रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आपे से ही बाहर आ जाए, क्योंकि आप जिनके कंधों पे आए थे, जो इस मुल्क में ताकत का मंबा समझे जाते हैं, वो कंधे खिसका चुके हैं। शेख मुजीबुर रहमान से ज्यादा पॉपुलर आज भी आप नहीं है। उसका हाल आपने देखा क्या हुआ। भुट्टो से ज्यादा भी मकबूल आज आप नहीं है। भुट्टो के आखिरी 323 दिन कर्नल रफीउद्दीन ने जो किताब लिखी है, वो बड़ी सबक आमोज है आपके लिए। आप उससे सीखें। वो लिखते हैं, वो एक फौजी हैं, वो सुपरिटेंडेंट थे अडियाला जेल के, जिस वक्त आखिरी अय्याम भुट्टो साहब ने वहां गुजारे। वो बताते हैं कि भुट्टो साहब का खौफ उस मिलिट्री रिजिम को किस कदर था कि उन्होंने, जब भुट्टो साहब जिस सेल में रखा गया, उस सेल की जमीन को खुदवा के उसमें लोहे की सलाखें और पूरा जाल बिछाया गया। उसके ऊपर उसे प्लास्टर करवा के फर्श लगाया गया, क्योंकि उन्हें खौफ था कि कहीं कोई आसपास घर से सुरंग बनाकर भुट्टो साहब का चाहने वाला उन्हें सुरंग के जरिए न ले जाए। इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी भुट्टो साहब की। भुट्टो साहब के चाहने वाले उनके लिए जान देने को तैयार थे। हुकूमत को, जियाउल हक साहब को, फौजी आमिरों को खतरा था कि कोई छत तोड़ के ना आ जाए और भुट्टो साहब को ना ले जाए। तो जो आपकी ये कंक्रीट की छत होती है, उसके नीचे एक आहनी छत बनाई गई, लोहे की छत बनाई गई, कि कहीं कोई आ जाए तो वो लोहे की छत ना तोड़ सके। उनकी सेल के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगाई गई। वहां पे चौकियां बनाई गई चारों तरफ, कि कहीं कोई हेलीकॉप्टर लेकर ना आ जाए अगवा करके और भुट्टो साहब को निकाल के ना ले जाए। ये खौफ का आलम था उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को। इतने ताकतवर थे भुट्टो साहब, इतनी अवाम में मकबूलियत थी उनकी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? फांसी। कुछ नहीं कर सका कोई। आपको सबक सीखना चाहिए। उस हद तक हाथ पांव मारे जिस हद तक आप बर्दाश्त कर सकें। अवामी मकबूलियत पाकिस्तान जैसे ममालिक में आपको अथॉरिटी नहीं देती कि आप सुप्रीम लीडर समझना शुरू कर दें खुद को। यहां पर मामलात दोनों तरफ लेके चलने पड़ते हैं। जैसे आप लेके चले, आपको अच्छे से पता है आप इक्तदार में कैसे आए। आप अवामी ताकत से आए सिर्फ इक्तदार में। पाकिस्तान में कोई अवामी ताकत से आता है सिर्फ इक्तदार में। अब आप कहेंगे कि ये 1970 नहीं है, ये 2022 है। यहाँ सोशल मीडिया है, या यूट्यूब है, या इंस्टाग्राम है, यहाँ पर सारी दुनिया कनेक्टेड है। तो भाई यहाँ कानून भी है, यहाँ टेक्निकल बुनियादों पे नाअहली भी है, यहाँ टेक्निकल बुनियादों पे जेल की हवा भी है, वहां पे चक्की पीसना भी है। और एक दफा अगर आप जेल चले गए और आप इलेक्शन न लड़ सके, तो ये जो आपकी सो कॉल्ड मकबूलियत है, ये जो आपकी जमात की बुलंदियां हैं, ये जमीन वो हो जाएंगी। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, परवेज खटक, ये एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। ये एक दूसरे के गिरबानों तक आ जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने वजीर आजम बनने देना है किसी और को, परवेज खटक ने शाह महमूद को वजीर आजम बनने देना है। आपकी मौजूदगी से आपकी जमात है, और अगर आप अब भी ना समझें तो शायद ये सो मोटो जो हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इसमें आपको लग पता जाना है। प्लस आपके पीछे फॉरेन फंडिंग का केस लगा हुआ है, आपको भी लग पता जाएगा। आप सिर्फ इस इलेक्शन से 2023 के बाहर हो, तहरीक इंसाफ का सारा झाग बैठ जाना है। क्योंकि इन्होंने आपस में ही लड़ना है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने हैं। इन्होंने बताना है कि दूसरे एक ने दूसरे के खिलाफ कितनी करप्शन की है। तहरीक इंसाफ नहीं बचनी अगर आप फारिग हो गए। खान साहब को मुखलिसाना मशवरा है कि कानून की, आइन की पासदारी रखें, धमकियों का लहजा तर्क करें, सख्तियों का लहजा तर्क करें। यकीनन इससे अवाम में बड़ी मकबूलियत मिलती है। आपको सही मशवरे मिल रहे हैं कि लगा के गालियां दो, स्टेज पर खड़े होकर लोग पसंद करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ लोग यही रवैया पसंद करते हैं, लेकिन जब गाली देने वाले के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पीछे कोई नहीं आता। ये भी आपको रवैया याद रखना चाहिए। तो गालियां देना आपको तर्क करनी होगी। आप सियासत करें, लेकिन गुंडागर्दी ना करें।
ये आपके लिए बेहतर है, ये तहरीके इंसाफ के लिए बेहतर है। और अगर आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं और अगले इलेक्शन में वापस आना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बेहतर है।